सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आने वाले साल 2026 का बहुत ही दिव्य उपाय है, जो बाबा अपने जीवन कालखंड में स्वयं किया करते थे और अपने भक्तों का दुख दरिद्रता दूर किया करते थे और उनका कल्याण किया करते थे। आज उसी उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में लगातार बरकत होगी और चारों तरफ से धन का द्वार खुल जाएगा, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। यह उपाय बहुत ही दिव्य है और इस उपाय को गुप्त रूप से करना है, किसी को नहीं बताना है, अपने संकल्प को गुप्त रखना है और चुपचाप इस उपाय को करना है। तो कैसे करना है, किस दिन यह उपाय करना, वह जान लीजिए। यह उपाय 1 जनवरी को करना है और सबसे बड़ी बात, अब की बार 9 वर्ष का जो आ रहा है, यह गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है। 1 जनवरी गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो यह 9 वर्ष बाबा के दिन से शुरू हो रहा है। तो प्रथम पूजा बाबा की ही करनी है। कैसे करनी है, सबसे पहले तो यह जान लें, इस उपाय को चूंकि गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है, तो हम सभी साईं भक्तों के लिए विशेष दिन है। कैसे करना इस उपाय को, यह उपाय आपके घर में अक्षय पूंजी बरकत लेकर आएगी, जो धन कभी खर्च नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इतना आपको पूंजीवान यह बना देगा, चारों दिशाओं से धन लाएगा और धन ऐसे आएगा जैसे पानी आता है। ये समझ के चलिए। तो यह उपाय करना कैसे है, अब आप ध्यान दीजिए। चूंकि गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है या 9 वर्ष, तो आप गुरुवार को जब बिस्तर से उठ रहे हैं, जग रहे हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा। बिस्तर पर ही बैठे बैठे सबसे पहले एक कार्य करिएगा, बाबा का दर्शन कर लीजिएगा और 11 वचन आप बोल दीजिएगा। 11 वचन बाबा ने स्वयं अपने भक्तों को वचन दिया था, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानू, अनुभव करो सत्य पहचानू, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना नन। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा। बिस्तर पर ही बाबा का प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने 9 वर्ष की शुरुआत करेंगे अब पूजा के लिए। कैसे करेंगे पूजा, ध्यान दीजिएगा। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सुबह सुबह आपको दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के नहा लेना है। नहाने के बाद साफ स्वच्छ पीला वस्त्र धारण करिएगा, क्योंकि गुरु का जो प्रतिनिधित्व कलर होता है वह पीला होता है। तो पीला वस्त्र अगर आपके पास है तो धारण करिएगा, नहीं है तो पीला गमछा ही कंधे पर रख लीजिएगा इस पूजा के समय। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 सिक्के ले लेना, 9 रुपए, 9 सिक्के, 1-1 रुपए का 9 सिक्का ले लेना है। 9 गांठ हल्दी ले लेनी, सबूत हल्दी, और 9 हरी वाली इलायची, जो आप चाय में डालते हो, खाने में डालते हो, जो स्वाद बढ़ाता है, ऐसे ही आपके जीवन में यह स्वाद बढ़ा देगा। धन की कृपा को यह खींचेगा, बाबा की कृपा बरसेगी। तो आपको क्या करना है, 9 इलायची, 9 गांठ हल्दी और 9 रुपए का सिक्का, 1 पीला कपड़ा, पीला पुष्प ले लीजिएगा, घी का दीप ले लीजिएगा और उसके बाद धूप बत्ती ले लीजिएगा। घी का दीप ऐसा लीजिएगा जो आप पूजा करने जा रहे हैं वो जब तक जले, जब तक आपकी पूजा चलती रही। ये नहीं कि दीप में थोड़ा सा कम ही घी रहा और पता चला आपकी पूजा के बीच में ही दीप बुझ गया। तो ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा डालिएगा, बड़ी दीप लीजिएगा। करना क्या है, कैसे, इतनी चीज की व्यवस्था आपने कर लिया। तो सबसे पहले बाबा को पीले आसन पर आप स्थापित करिए। बाबा की अगर मूर्ति है
तो बाबा को त्रिविध स्नान करा दीजिए। त्रिविध स्नान क्या होता है? बहुत इजी। सबसे पहले जल से स्नान, फिर बाबा को शहद से स्नान या दुग्ध से स्नान जो आपके पास हो, उसके बाद फिर गंगा जल से स्नान। अगर गंगा जल नहीं है तो साफ स्वच्छ जल से स्नान। बाबा को बढ़िया साफ कपड़े से पोंछ के उनका साज श्रृंगार करके और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। बाबा के सब वस्त्र बढ़िया से मुकुट साज सज्जा करके अब आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, बाबा को सबसे पहले चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने का जो प्रक्रिया है वो क्या करना? अष्टगंध का चंदन लीजिएगा। अष्टगंध का पीला चंदन, या आपके पास अगर अष्टगंध का पीला चंदन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा अक्षत डालिएगा, बाबा को लगाइएगा। वही चंदन स्वयं लगाइएगा, और अगर शिरडी की ऊदी है तो स्वयं आप लगा लीजिएगा, जो बाबा का प्रसाद के रूप में। अब यहां पर क्या करना है? तो आपने इतना चंदन लगा दिया बाबा को। अब सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है? बाबा को जो है पुष्प अर्पित करना है। पुष्प अर्पित करिए उनके श्री चरणों में अपना संकल्प लेकर के। जो संकल्प आप है, जैसे आपके घर में धन की कमी चल रही है, आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है, या आपके युवा बच्चे बच्चियों को कंपटीशन में असफलताएं मिल रही हैं, मतलब जहां से धन आगमन का दिक्कत हो रहा है, उस चीज का संकल्प लेना है कि प्रभु इस दिक्कत को दूर करें। तो धन के लिए यह उपाय हम बता रहे हैं। अब यहां पर क्या करना है? उस पुष्प को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब यहां पर बाबा को नैवेद्य, जो पीला मिष्ठान है, पीला फल है, उसका भोग लगा दीजिएगा। बाबा के सम्मुख जो दीप जल रहा है, अब आप ध्यान दीजिएगा, धूप दीप, इसी के सम्मुख साक्षी मान करके एक तुलसी का माला या रुद्राक्ष का माला ले लीजिएगा। ये मालाओं में से अगर आप माला से कर सकते हैं तो माला से करिए, नहीं तो आप कर माला से भी कर सकते हैं, मतलब अंगुलियों पर गिन करके 108 बार एक मंत्र का जप करना है। सबसे पहला काम मंत्र है ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः। ओम धन मांगल्य प्रदाय नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं आप देख लीजिएगा। एक माला जप करिएगा, और अब उसके बाद क्या करिएगा? आप जो हल्दी लिए हैं, जो 9 सिक्का लिए, 9 गांठ हल्दी है, 9 इलायची है, ये जो पीला कपड़ा लिया है, इसमें एक पुष्प डालिएगा, पीले कलर का पुष्प, और इस सभी को बांधिएगा, 9 गांठ बांधिएगा, क्योंकि यह 9धा भक्ति का गांठ है जो बाबा की कृपा बनाएगी, और 9 अंक बाबा का सबसे प्रिय अंक था। इसीलिए आपने एक साईं सचित्र में कहानी पढ़ी होगी, लीला पढ़ी होगी, जिसमें बाबा ने 9 रुपए दिया था अपने एक भक्त को। तो 9 जो अंक है यह बाबा का सबसे प्रिय। तो इस 9 गांठ हल्दी, 9 इलायची, 9 रुपए का सिक्का, या सब 9 गांठ लगा करके, और बाबा की अगर शिरडी की ऊदी है आपके पास, या अगर आप यज्ञ याजन करते हैं, हवन करते हैं, या घर में जो है धूप बत्ती जला रहे हैं तो उसकी राख, अगर शिरडी की ऊदी है तो बहुत अच्छा है, तो उसी में डाल दीजिएगा। तब इसको 9 गांठ लगाइएगा। 9 गांठ लगाइएगा, जो आप 9 सिक्का, 9 इलायची, 9 गांठ हल्दी रख रहे हैं, इसमें 9 गांठ लगाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 9 गांठ लगा करके अब इसको क्या करना है? हाथ में लीजिए, अपने ऐसे हाथ जोड़ लीजिए, और बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी निर्धनता है, दरिद्रता है, या जो भी कर्ज में अगर आप डूबे हैं, जो भी धन से संबंधित कोई भी चीज आपको बाबा से मांगना है। देखिए बच्चे युवा हैं, अगर वह कंपटीशन की तैयारी करें तो वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनको नौकरी मिल जाए, उनको धन की प्राप्ति हो, तो वह भी उनके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। उसमें बोलिए कि प्रभु हमारे युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनकी जॉब लग जाए। आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है तो उसके लिए भी बोलिए कि प्रभु हमारे बिजनेस के जो घाटा है उसको दूर करिए, वृद्धि करिए, समृद्ध करिए, बरकत दीजिए, तरक्की दीजिए, घर परिवार में सुख समृद्धि दीजिए। ऐसा मान करके और बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे विशेष चीज आपको करना क्या है? इस पोटली को आपको अपने घर में
जहां पूजा कक्ष है उसी में या तो रहने दीजिए, या तो अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, या बिजनेस प्रतिष्ठान जहां आपका है, व्यापार स्थल है, वहां पर अपनी वहां तिजोरी में, या वहां पूजा आपने बनाया हो कोई मंदिर तो वहां आप स्थापित करिए। युवा बच्चे बच्चियां जिनका जॉब में दिक्कत आ रही है, जॉब नहीं लग रही है, वह क्या करें कि इस पोटली को अपने कमरे में जहां वह सोते हैं वहां पर कहीं अच्छे स्थान पर अब वहां पर रख दें, या जहां पर अपने सामान रखते हैं, बुक रखते हो या डायरी रखते हो वहां पर इसको रख दें। तो ये क्या करेगा कि गुरु तत्व की वृद्धि करेगा, और गुरु क्या करता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो आपके दृष्टि आपको देगा कि किधर आपको जाना है। तो ये आपके जीवन में ऊर्जा को बढ़ाएगा और ये अक्षय पूंजी का काम करेगा। ये आपको क्या करना है कि इसको अपने घर की तिजोरी में, या अपने युवा बच्चे बच्चियों के कमरे में, या जिन के व्यापार में दिक्कत आ रही वो अपने व्यापारिक स्थल पर इसको रख सकते हैं। तो ये धन को खींचेगा चुंबक की तरह, और नवधा भक्ति का प्रतीक है। तो यह भक्ति भी देगा, आपको शक्ति भी देगा और आपको धन भी देगा। ये धन की अक्षय ऊर्जा, पानी की तरह धन आएगा, एकदम चुंबक की तरह यह पोटली काम करेगी और धन की वृद्धि करेगी। तो इस उपाय को जरूर करिएगा इस नव वर्ष में, क्योंकि 1 जनवरी गुरुवार के दिन से यह नव वर्ष जो स्टार्ट हो रहा है, यह नव वर्ष पर गुरु की कृपा बनेगी। और मैं बार बार कहता हूं कि गुरु की कृपा ही जरूरी है इस कलयुग में। गुरु की कृपा रहेगी तो आप सदैव तरक्की करोगे, क्योंकि कहा गया है हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो गुरु के दिन से यह नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से चूंकि इसका मूलांक भी 1 बन रहा है, सूर्य का है मूलांक प्रतिनिधित्व करता है, तो सूर्य की तरह आपका किस्मत चमकेगा और आपका किस्मत खुल जाएगा। जो बंद किस्मत है, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर और कहेंगे कि जिन बंधु बांधवों के घर में किसी भी प्रकार की भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, दिक्कत चल रही है, शादी विवाह संतान या किसी भी चीज में, तो उसके लिए यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉल करिए, मैसेज करिए, निश्चित रूप से हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। और यहाँ पर एक चीज और कहें, जब आप यज्ञ याजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर करते हैं, तो आप विश्व के किसी कोने में हो, वह अदृश्य ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है या कष्ट चल रहा हो। कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और बाबा की कृपा आप तक पहुंचती है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।